नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल एस्ट्रो अमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं 34 वर्ष की महिला की कुंडली का विश्लेषण करूंगा और इनके सवालों का उत्तर करूंगा। आगे के ग्रोथ के विषय में सवाल है। वर्तमान में ये नौकरी कर रही हैं। आगे नौकरी के ग्रोथ के विषय में इनका क्वेश्चन है। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, संतान सुख के विषय में इनका सवाल है। और कुंडली में क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, उन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लगन से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लगन में वन लिखा हुआ है, तो ये मेष लगन की कुंडली है। और इस कुंडली में क्या हुआ है, मंगल अस्त का है। सूर्य के कंपैरिजन में, सूर्य से बहुत क्लोज कंजंक्शन में कोई भी प्लैनेट्स होता है तो वो अस्त का होता है। और शुक्र भी इनका अस्त का है, क्योंकि शुक्र पर भी ये एरो वाला चिन्ह दिख रहा होगा, तो जहाँ पर भी एरो दिखे आपको वो अस्त का होता है। स्टार मतलब वक्री। तो इनके कुंडली में शनि वक्री है, इनके कुंडली में राहु केतु, तो हर एक की कुंडली में वक्री रहता है। स्टार मतलब वक्री, यहां पर आपको मेंशन है। अब हम विचार करते हैं प्लैनेट्स के बल पर। जैसे इनकी कुंडली में सूर्य 6 डिग्री पर बैठा है, तो बल का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि डिग्री से हम बल को देखते हैं। और किसी व्यक्ति में या किसी ग्रह में बल नहीं होगा तो वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो सूर्य 6 डिग्री पर है, तो ये तकरीबन 30 से 40% फल देगा, चूंकि ये बाल्यावस्था में है। चंद्रमा 14 डिग्री पर है, ये 100% फल देगा। मंगल 17 डिग्री पर है, ये 100% फल देगा। बुध 17 डिग्री पर है, ये भी 100% फल देगा। बृहस्पति 4 डिग्री पर है, तो ये 30 से 35% के अराउंड फल दे पाएगा। शुक्र 28 डिग्री पर है, तो ये भी तकरीबन आपका वही 30% फल देगा। चूंकि वस्त का अस्त का भी है, तो इसको हम फल में और थोड़ा सा 15% ही फल दे पाएगा, बहुत ज़्यादा फल नहीं दे पाएगा। शनि 21 डिग्री पर है तो 100%। राहु और केतु 12 डिग्री पर, तो ये भी 100% फल देगा। अब यहां पर से बात समझने की है कि अगर आपके कुंडली में योग कारक ग्रह 100% फल देने के काबिल है, मतलब जो ग्रह आपके लिए फलदायी है वो अगर आपको 100% फल दे रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। और जो ग्रह आपके लिए फलदायी नहीं है, मारक ग्रह, वो अगर 100% फल देने के काबिल है तो वो बहुत खराब होता है। आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति शनि के महादशा में या बृहस्पति की महादशा में या चंद्रमा की महादशा में एकदम से उनकी जिंदगी पर नुकसान 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 होता है। इसका मतलब मे बी चंद्रमा अष्टमेश हो, बृहस्पति अष्टमेश हो, षष्ठेश हो, द्वादशेश हो, इस अवस्था में वो बली हो गया है। तो अगर आप चोर को बल दीजिएगा, डाकू को बल दीजिएगा, गुंडों को बल दीजिएगा, तो वो आपके सर पर चढ़ के डांस ही तो करेंगे। तो कहने का अर्थ है, अगर मारक ग्रह आपके लिए ज़्यादा बली हो जाता है आपकी कुंडली में, तो वो गलत बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सब ग्रह बली हो जरूरी नहीं है, योग कारक ग्रह बली हो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। 3-4 ग्रह भी अगर 100% फल देने के काबिल है और वो योग कारक है, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ भी नहीं हो सकती। तो ये इनकी कुंडली में आपने देख लिया। अभी मैं आगे विचार करता हूँ कि इनकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह क्या क्या फल देने के काबिल है। चूंकि मंगल चतुर्थ भाव में है, तो ये मंगल दोष को दर्शा रहा है। निम्न स्तरीय दोष है। अब निम्न उच्च क्या, मंगल दोष मीन्स मंगल दोष। आगे विचार करेंगे कैंसिल हुआ है कि नहीं। राशि इस कुंडली के हिसाब से मिथुन राशि आ रही है। अब हम थोड़ा सा फलादेश पर विचार करेंगे। सूर्य कहाँ बैठा है ये आप देखो। सूर्य बैठा है इनका चतुर्थ भाव में, 4 लिखा है, कर्क राशि में है, जो सूर्य के मित्रवत राशि है। पंचम भाव, पंचम भाव पुत्र कारक स्थान होता है, पढ़ाई लिखाई कारक स्थान होता है। वो जाके बैठ गया चौथे भाव में, तो ये बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। जातक को गाड़ी मकान वाहन पूरा प्रॉपर सुख मिलेगा। संपत्ति का इनको साथ मिलेगा, इनकी पैतृक संपत्ति का इनको साथ मिलेगा, चूंकि चौथा हाउस कहीं ना कहीं भूमि से जुड़ा हुआ भी घर होता है। और सूर्य का अवस्था चौथा भाव में बैठ गया, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, पंचमेश सूर्य चतुर्थेश हो जाए तो संतान सुख में बहुत अच्छा रहता है। संतान यशस्वी होते हैं, संतान लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अगर पति के कुंडली में कोई समस्या ना हो तो। चूंकि इनके कुंडली में अगर देख रहा हूं मैं, तो सूर्य बहुत ही अच्छे कंडीशन में, लेकिन डिग्री वाइज कमज़ोर है, 6 डिग्री पर है, मात्र 30% फल देने के काबिल है। तो जिस प्रकार की कामयाबी सूर्य एक्सपेक्ट करता है, चूंकि सूर्य की दृष्टि 10वें भाव पर है, ये कैरियर का हाउस है, सूर्य प्रॉपर रूप से कैरियर को देख रहा है। अगर सूर्य डिग्री वाइज बली होता तो आपका कैरियर और ब्राइट होता। क्योंकि डिग्री वाइज कमज़ोर है, तो एक दुविधा या द्वंद्व आपके मन में हमेशा से ही रहा होगा कि मुझे और मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे किसी कारणवश नहीं मिल पाया। तो ये दुविधा में ऐसे व्यक्ति रहते हैं। क्योंकि सूर्य डिग्री वाइज थोड़ा कमज़ोर जरूर दिखा रहा है मुझे, तो इसकी डिग्री को इंक्रीज़ करने के लिए मैं रेमेडी ही सजेस्ट कर रहा हूँ। इसके डिग्री को इंक्रीज़ करने के लिए एक मानक रत्न की आवश्यकता है। अगर आपने अच्छी क्वालिटी का मानक रत्न धारण किया,
तो आप सोच भी नहीं सकते आपकी ज़िंदगी पर कितना ज़्यादा बेनिफिट आएगा। केवल और केवल सूर्य के स्थिति में मैं बात कर लूँ तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बदलाव वाली होगी, संतान सुख की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ आप ज़िंदगी पर अच्छा कार्य कर पाएंगे, साथ ही साथ में ज़िंदगी पर तरक्की को पा पाएंगे, इस बात की गारंटी है। इस बात की गारंटी है। तो ये सूर्य के लिए रेमेडी भी मैंने सजेस्ट कर दिया आपको, क्योंकि सूर्य आपका बहुत ज़्यादा प्रभावी था। पंचम भाव केंद्र त्रिकोण हाउस होता है, केंद्र हाउस होता है 1, 5 और 9, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो चीज़ आपने देख लिया। अभी हम विचार करते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा को देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चंद्रमा भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है किसी के भी कुंडली में। चंद्रमा कहाँ पर बैठा है? चंद्रमा तीसरे यहाँ पर बैठा है, तो ये मिथुन राशि में 3 लिखा हुआ है। चंद्रमा भी मित्र राशि में चौथे घर। यहाँ पर से देखो, ये क्या हो गया ना, माता के घर के सुख का स्वामी होके, जमीन जायदाद के सुख का स्वामी होके कर्म के हाउस में बैठा। मतलब जातक अपने कर्म से अपने भाग्य को बनाते हैं, इनके भाग्य से इनका कर्म नहीं होता है। ये लोग अपनी ज़िंदगी पर जिस भी प्रकार की कामयाबी को पाते हैं, उनके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। बिना मेहनत के कुछ ना मिलने के योग को बता रहा है, और मेहनत करने के योग को बता रहा है। जातक किसी भी कार्य को करने के लिए ज़रा सा भी पीछे नहीं हटते हैं। चंद्रमा तीसरे भाव में बैठा, चंचल स्वभाव होता है इन लोगों का, काफ़ी ज़्यादा चंचलता रहती है। लेकिन हाँ, चंचल जरूर रहते हैं, लेकिन अपने काम पर इनको हमेशा ध्यान रहता है। तो चंद्रमा इनका देखा जाए तो अच्छा है। अभी मंगल पर विचार करते हैं। मंगल लग्नेश है, लगन का स्वामी है, और अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव का संबंध चौथे भाव से है। मंगल डिग्री वाइज इनका बली है, योग कारक ग्रह है। और मंगल इनका ऐसा है, तो इस हिसाब से मंगल तो इनको मंगला जरूर बना रहा है। ये मंगला है, नो डाउट, ये मंगला हैं, इसे मंगली हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चूंकि मंगल लग्नेश है लेकिन अष्टमेश भी है, तो थोड़ा सा अगर शादी मंगली लड़के से होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हुआ है, क्योंकि मंगल अष्टमेश भी है, एक योग कारक भी है और एक मारक ग्रह हाउस का स्वामी भी है, जिस कारण से ये दोष कैंसिल नहीं होगा। और दूसरी चीज़, अगर मंगल यहाँ लग्नेश और दशमेश हो जाता तो फिर दोष कैंसिल हो जाता, चूंकि दोनों योग कारक है तो फिर दोष का योग बना लिया। ये यहाँ पर थोड़ा दोष बनाया था, शादी की ज़िंदगी में थोड़ी परेशानी को बता रहा है, थोड़ी बहुत परेशानी है भी। और दूसरा, मंगल इनका चतुर्थ भाव में बैठा है, तो इनके पैतृक संपत्ति का पूर्णतः साथ मंगल 10th हाउस को देख रहा है, तो कैरियर में ग्रोथ के योग को बताता है। जातक कैरियर में अच्छा कर पाते हैं, चूंकि मंगल की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है, जहां पर से कैरियर में अच्छे करने के योग को बता रहा है। और लग्नेश होने की वजह से, केंद्र में अवस्थित होने की वजह से जातक का एक महाराज योग का निर्माण भी किया है, क्योंकि लग्नेश और पंचमेश, सूर्य इनका पंचमेश है, मंगल इनका लग्नेश है। लग्नेश और पंचमेश की युति बड़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि लगन, पंचम और नम्मा केंद्र त्रिकोण हाउस है, और इसका स्वामी इसी के हाउस में बैठ जाए, एक घर में बैठ जाए, केंद्र में बैठ जाए, तो ये एक बहुत बड़ा राजयोग होता है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। तो ये राजयोग कारक अवस्था को बता रही है। चलिए जी, आपने देख लिया। अभी हम आगे विचार करते हैं। अभी हम बुध पर विचार करते हैं। तो इनका बुध कहाँ पर है? इनका बुध तीसरा लिखा हुआ है, ये भी इनके मिथुन राशि में होगा, जो बुध के स्वराशि अपने ही राशि में है। तीसरे घर का स्वामी, छठे घर का स्वामी इनके होके तीसरे घर में बैठा है, तो बुध बहुत ही अच्छे कंडीशन में। तीसरा घर कर्म का हाउस, छठा घर रोग ऋण कर्जा का हाउस, दोनों के हाउस का मालिक होके बुध इनके तीसरे कर्म के हाउस में बैठा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, अपने बुद्धि विवेक से जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं और बड़ा कार्य करके लाइफ में बहुत सक्सेस को पाते हैं, बिल्कुल डाउट नहीं है। अभी विचार करेंगे हम इनके बृहस्पति पर। तो जुपिटर इनका कहाँ है? जुपिटर इनका मेष राशि में, जो कि पहला लिखा हुआ है, 9वें घर 12वें भाग्य स्थान का स्वामी और खर्च के हाउस का स्वामी होके लगन में बैठा है। तो जुपिटर इनका बहुत ज़बरदस्त कंडीशन में है, डिग्री वाइज थोड़ा कमज़ोर है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत परेशानी ज़िंदगी पर आ सकती है, जहाँ पर से थोड़ी सी वैवाहिक जीवन में हल्की फुल्की तकलीफ। लेकिन बृहस्पति का सीधा डायरेक्शन इनके सप्तम भाव शादी कारक स्थान पर है, पति कारक स्थान पर है, तो हस्बैंड काफ़ी रिच मिलेंगे, हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव मिलेंगे, लव मैरिज होने के चांसेस को बताता है। और केंद्र में गुरु, लगन में गुरु, भाग्य स्थान का स्वामियों के गुरु अगर डिग्री वाइज बली हो जाता तो बहुत जबरदस्त तरक्की जिंदगी पर देता। ऐसे भी गुरु बचाव कर रहा है, इनके जिंदगी पर इनको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। बृहस्पति इनके पारिवारिक जिंदगी को अच्छा बता रहा है, तो जुपिटर इनका बहुत ही अच्छा है। हाँ, इसके डिग्री को इंक्रीज करने के लिए, इसके लिए रेमेडी करने की आवश्यकता है
इसके लिए पुखराज रत्न पहनने की आवश्यकता है। तो पुखराज आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी माना जाएगा। पुखराज और मानक, ये दो रत्न आपने धारण जिस दिन सही क्वालिटी का कर लिया, आपकी ज़िंदगी पर काफ़ी बदलाव आएगा और काफ़ी ज़्यादा उन्नति आपको देखने को मिलेगी। बृहस्पति अपने पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, नवमे दृष्टि से नवमे भाव को देख रहा है। तो जुपिटर कहीं ना कहीं पूरा बैलेंस करके चल रहा है आपको। लोग कहते हैं जहाँ जुपिटर बैठता है उस घर को नाश करता है, लेकिन मेरा ये कंसेप्ट नहीं है। जुपिटर इनका लगन में जरूर बैठा है और लगन के बल को इंक्रीज कर रहा है। काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी होगी। बृहस्पति इनको अच्छा प्रभाव देगा इनकी ज़िंदगी पर। हाँ, शुरुआती दौर में थोड़ा स्ट्रगल भी देगा, चूंकि खर्च के हाउस का स्वामी है तो थोड़ा खर्चीले प्रवृत्ति के इंसान होते हैं। पैसा खर्च करने से पहले नहीं सोचते हैं और थोड़े से कैरियर वाइज भी हल्की फल्की समस्या या फिर थोड़ा लेट से शुरू होने के योग को ये बताता है। बाद बाकी बृहस्पति का कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा, ये श्योर है। और जिस भी व्यक्ति के जुपिटर केंद्र में बैठ जाए तो ये ढाल जैसा कहीं ना कहीं आपका मदद करता है, आपके लिए कारगर माना जाता है। तो अभी हम शुक्र पर विचार करते हैं। मिथुन राशि में है, चूंकि शुक्र तीसरा लिखा हुआ है। मित्र राशि में दूसरे घर आदि का और सातवें घर, धन भाव का स्वामी होके, पति कारक स्थान का स्वामी होके तीसरे घर में बैठा है। अस्त का है, थोड़ा डिग्री वाइज कमजोर है, तो हल्की फल्की वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी को डाल सकता है। चूंकि कर्म के हाउस में बैठा है तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति विनम्र होते हैं, घूमना फिरना इनको पसंद होता है, वाणी बड़ी मधुर होती है इन लोगों की, और हमेशा कोशिश करते हैं ज्ञान अर्जन करे, ज्ञान को ग्रहण करे। चूंकि शुक्र इनका दूसरा धन भाव का स्वामी है, तो ये लोग धन भी कमाते हैं तो कर्म करके कमाते हैं, ज्ञान से कमाते हैं, और इनका प्रोफेशन भी टीचर का है। और शुक्र सप्तमेश होने की वजह से तीर्थ भाव में जाके बैठा है, तो ये थोड़ा सा विपरीत कंडीशन है, जहाँ पर से शादी में हल्की फल्की प्रॉब्लम्स को बताता है। कुछ भी प्रॉब्लम्स हल्की फल्की होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, चूंकि जुपिटर इनका लगन में है जो कि सप्तम भाव को देख रहा है। ज़्यादा समस्याएं नहीं होती इस केस में। अभी हम शनि पर विचार करेंगे। शनि कहाँ बैठा है इनका? शनि इनका बैठा अष्टम भाव में। ये थोड़ा समझने वाली बात होगी। शनि की शत्रु राशि है, 10वें घर का स्वामी है और 11वें घर का स्वामी होकर 8वें घर में बैठा है। प्रॉब्लम है, ये शनि बहुत ही अच्छे कंडीशन में नहीं है। क्योंकि शनि डिग्री वाइज भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, वक्री भी है, तो ये आपका योग कारक ग्रह का स्वामी होकर खराब स्थान में बैठा है, तो कैरियर में थोड़ी सी परेशानी को डाल सकता है, कैरियर में थोड़ी समस्याओं को डाल सकता है, कैरियर विलंब से शुरू हो सकता है, या जो एक्सपेक्टेशन है उसमें कामयाबी नहीं मिल सकती है। जब भी शनि आएगा कोई ना कोई तकलीफ आपके लिए लेके आएगा, ये गारंटी है। हालांकि इसकी शांति के लिए आप 19 शनिवार को 7 दिया करके जलाएं शनि मंदिर में, यह आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा, ज़्यादा फलदायी रहेगा। शनि देव की आराधना करें। शनि मंदिर के जो बाहर भिक्षुक बैठे रहते हैं उसको जाकर दान आप जरूर करो, क्योंकि शनि आपका बहुत ही अच्छे कंडीशन में नहीं है। चूंकि अच्छे भाव, कैरियर के हाउस का स्वामी है, लाभ भाव का स्वामी है, तो इसमें कमी करा रहा है। अष्टम भाव में बैठ गया तो दिक्कत को बता रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं तो शनि हल्का नेगेटिव है, चूंकि शनि ही नेगेटिव प्लैनेट होता है और ये हाउस भी नेगेटिव है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ नेगेटिव इंपैक्ट 100% रहेगा, ना की तो बात ही नहीं है। अब शनि नेगेटिव तो माना जाता है, लेकिन इस कुंडली में ना ये शनि पॉजिटिव है, क्योंकि 10वें से और 11वें से नेगेटिव है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर से ये कैलकुलेशंस भी फेल कर जाएगा, जहां तक मुझे लग रहा था ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 10वें और 11वें लाभ भाव का स्वामी और कैरियर हाउस का स्वामी है। लेकिन फिर भी और प्लैनेटरी कंडीशंस इनके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जिस वजह से इनकी ज़िंदगी पर प्रॉब्लम्स नहीं है। इनके लाइफ में चीज़ें ठीक हैं, लेकिन हाँ पारिवारिक समस्याएं नहीं है, प्रॉब्लम्स रहा है शनि जब से आया है। तो मैं अभी विचार करूंगा, तो शनि आपका ठीक नहीं, इसके लिए मैंने आपको रेमेडी देना था, मैंने आपको दे दिया। बाकी और भी कुछ रेमेडी है वो मैं आपको दूंगा। आपको करना यही है कि आपके जो योग कारक ग्रह हैं, जो आपके केंद्र में बहुत तगड़ा राजयोग बना है, बृहस्पति मंगल और सूर्य के द्वारा लग्नेश पंचमेश और भाग्येश का अवस्था आपके केंद्र में ही अवस्थित है, तो इस हिसाब से ये बहुत ताकतवर राजयोग होता है, जहां पर से ये ढाल जैसा मदद करता है। और जुपिटर केंद्र में बैठ जाए, लगन में बैठ जाए, तो ये मदद करता ही करता है। शनि नेगेटिव है तो इसके लिए आपको रेमेडी कर दूंगा। शनिदेव को खुश किया जा सकता है, शनिदेव के फल को चेंज किया जा सकता है अपने प्रयत्नों से। अब थोड़ा राहु केतु पर विचार कर ले। हालांकि इनकी जो मेष नगर की कुंडली है, राहु केतु थोड़ा नेगेटिव प्लैनेट माना जाता है, और सबसे अच्छा पोजीशन होता है केतु का 6ठे भाव में, राहु का 12वें भाव में। कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का फल देगा, केतु भी ठीक ठाक फल देगा। अब कभी कभार राहु का फल थोड़ा विपरीत हो गया तो उसके लिए कुछ बात नहीं, लेकिन फिर भी राहु ठीक ही फल देगा, कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ फल नहीं देगा। राहु की दृष्टि 4थे भाव पर है, सूर्य मंगल पर है, तो ये इसको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, चूंकि युतिगत संबंध बहुत शानदार है। राहु की दृष्टि 6ठे भाव पर है, केतु पर है, राहु की दृष्टि 8वें भाव पर शनि पर है, तो
थोड़ा सा राहु शनि टाइप का बिहेव कर सकता है, क्योंकि शनि को राहु देख रहा है, तो थोड़ा सा शनि टाइप का बिहेव कर सकता है, मतलब थोड़ा सा तकलीफ राहु के समय में आपको हो सकता है केतु के कंपैरिजन में राहु के समय में, राहु की महादशा या अंतरदशा में आपको तकलीफ हो सकता है। अभी हम विचार करते हैं आपके दशाओं पर, जो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। तो इनका समय 2011 तक चला, बृहस्पति ठीक चला होगा। 11 के बाद जिंदगी पर समस्याएं आने शुरू हो गए होंगे। 2030 तक समस्याओं के योग बने हुए हैं। अभी मैं दिखाऊं वार्षिक कुंडली के हिसाब से क्या चल रही है, आपकी क्या दैनिक स्थिति बता रही है। 11 से 14 भी आपका खराब रहा होगा, शनि में शनि तो गड़बड़ रहा ही होगा, ना की तो बात ही नहीं है। अब शनि में बुध 2017 तक कैसा रहा होगा वार्षिक कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो 1 2 3 4 8वें स्थान पर शनि में बुध भी ठीक नहीं रहा होगा 2017 तक। शनि में केतु मिला जुला के ठीक रहा होगा 18 तक। फिर शनि में शुक्र 2021 तक, शुक्र चूंकि आपका ठीक ठाक कंडीशंस में है, लेकिन अस्त का है थोड़ा पावरलेस है, लेकिन 2021 तक 6ठे महीने तक भी बहुत ठीक समय नहीं रहा होगा, चूंकि ये भी आपका 9वें भाव पर, मतलब ठीक ठाक रहा होगा, बहुत अच्छा भी नहीं रहा होगा, चूंकि शुक्र में पावर कम है, तो बहुत अच्छा ये नहीं रहा होगा। अभी सूर्य चल रहा है, ये ठीक रहेगा आपका। शनि में सूर्य आपका ठीक रहेगा, शनि में चंद्र आपका भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। शनि में मंगल आपका भी बढ़िया रहेगा, करियर के स्थान में हो जा रहा है, ये सॉरी करियर का स्थान नहीं, ये 9वें भाव में हो जा रहा है, तो ये भी ठीक रहेगा आपका। शनि में चंद्र थोड़ा सा गड़बड़ रह सकता है थोड़ा, लेकिन चंद्रमा प्रबल है तो विशेष तकलीफ नहीं दे पाएगा। फिर शनि में जब राहु आएगा ना 2025 तक, ये समय तो फिर भी ठीक ठाक रहेगा 2022 से 2025 तक, लेकिन जब शनि में राहु आएगा 2025 के दूसरे महीने के बाद, तो ये थोड़ा गड़बड़ आपका समय रह सकता है 2027 तक। 2 साल का समय ठीक नहीं है। शनि में गुरु फिर मेरे समझ से ठीक रहना चाहिए, ठीक रहेगा, चूंकि बृहस्पति ढाल जैसा आपकी जिंदगी पर असर कर रहा है, जुपिटर को स्ट्रांग करने के लिए मदद कर ही देंगे। तो 2027 के बाद समय अच्छे आने के आसार हैं, और आपका फिर शुक्र का आपका फिर महादशा जो आएगा वो आएगा शनि के बाद बुध का। तो बुध आपका बढ़िया है, तो बुध में विशेष तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए, जिंदगी अच्छी रहेगी। तो मेन तकलीफ अगर देखा जाए मोटा मोटी तौर पर 2027 तक, थोड़ा सा वृहद पैमाने पर 2030 तक है। 27 के बाद वैसे समय अच्छा है, कैरियर में ग्रोथ के योग है, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं, चूंकि जो भी दिक्कतें थी वो शनि में थी, जो मैंने आपको बताया। तो 2027 के बाद समय मैं अच्छा देख रहा हूं आपकी कुंडली के हिसाब से, और 2030 के बाद तो बहुत जबरदस्त है, नो डाउट, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। चलो जी, ये था इनकी कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण। एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूं, अभी इनके कैरियर के ग्रोथ के लिए जो थोड़े बहुत प्रश्न थे उस पर मैं विचार कर लेता हूं। तो चंद्रमा ठीक रह सकता है, मंगल ठीक रह सकता है, ये मैंने बताया, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं। मेन 2025 से 27 के बीच में गड़बड़ी है, तो ये जो 2 समय है ये मिला जुला हुआ रहेगा, ये बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं। ठीक है, ये देख लिया आपने, मिला जुला हुआ इसलिए रहेगा क्योंकि अष्टम हो रहा है शनि से, चंद्रमा भी अष्टम हो रहा है, और शनि से बुध भी थोड़ा अष्टम हो रहा है। तो चंद्रमा अष्टम होने के बावजूद भी ठीक रहेगा क्योंकि चंद्रमा पावरफुल अवस्था में है। और इनके कुंडली में क्या हुआ है, चंद्रमा बुध और शुक्र की युति है, जो कि एक अच्छा युति का संबंध माना जाएगा, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और सब ग्रह अपने अपने फल दे रहे हैं, अपने अपने अवस्थाओं में अवस्थित हैं। सूर्य मंगल की अच्छी युति है, मेन राजयोग इनके केंद्र में बना है, जो अच्छा रहेगा। तो आपने समझ लिया 2027 तक सो समय है, ठीक ठाक है, कभी अच्छा कभी खराब। 27 के बाद थोड़ा बढ़िया समय है, 30 के बाद तो बहुत जबरदस्त है, ये आप समझ लो। क्योंकि शनि का इंपैक्ट जब तक रहेगा तब तक थोड़ी परेशानी रहेगी। अब शनि के लिए जो मैंने आपको रेमेडी दिया है, वो रेमेडी करने के बाद आपकी जिंदगी पर इसके रिगार्डिंग अच्छे फल आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी मैं रेमेडी का चर्चा आपसे पर्सनली कर लूंगा। तो ये था इनके कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर देगा। व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्री का दिखाकर कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।